मेरे मौला करम हो करम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, एक 5 स्टार होटल का जैसे कि रूम होता है ना, ऐसे क़िबला इमाम साहब का हुजरा मुबारक है। जी हाँ, ये कोई 5 स्टार होटल का रूम नहीं है, ये हुजरा है इमाम क़िबला इमाम का। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं मुरादाबाद। जी हाँ, आप इस ब्लॉग को पूरा देखें, ये ब्लॉग आगे चलकर बहुत ही कामयाब होने वाला है। तो अब हमारे शायर इस्लाम जो हमारे पास में है, जमील कादरी जालपुरी, ये हमारे साथ इस सफर में रहेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए आगे चलकर लाते रहें। तो हमारे शायर इस्लाम जमील कादरी जालपुरी आपसे इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हमारे सलमान भाई सलमान रजा कादरी ने जो ये कदम उठाया है, ये सिर्फ अइम्मा मसाजिदीन की कामयाबी और उनकी हर मुश्किल को हल करने के लिए उठाया है। बेशक मकसद सिर्फ इनका ये है कहने का कि हम माशाल्लाह मस्जिदों के अंदर इतना रुपया खर्च करते हैं, मस्जिदों को आलीशान बनाते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ये है जो हमारी कौम के इमाम है, जो हमारी कौम के रहबर है, अइम्मा मसाजिदीन है। जी जी, अक्सर देखा गया है कि उनकी कयामगाह, उनका रूम, उनका हुजरा बहुत ही कमजोर और बहुत ही मतलब खूबसूरत नहीं बनाते उसको। जी हाँ, मस्जिद के ये सोचते हैं कि इमाम साहब को ही तो रहना है, इमाम साहब ऐसे ही रहते रहेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम मस्जिदों को खूबसूरत बना रहे हैं तो हमें अपने इमाम का भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे इमाम की जो कयामगाह है उसको भी हम ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाएं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं अब जिला मुरादाबाद। इस ब्लॉग में आप हमारा पूरा साथ दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी मदीना मस्जिद की मीनार है। तो अब हम निकल पड़े हैं मुरादाबाद के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो हम यहाँ हाईवे पर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। और ये हमारे शदावली भाई जो हमारे साथ सफर में जा रहे थे, लेकिन ये किसी काम से अब ये कॉलेज जा रहे हैं, तो ये हमारा बीच में साथ छोड़ कर जा रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधे मुरादाबाद। अस्सलाम वालेकुम। किसी और काम से ये जोया जा रहे हैं और हमारे जमील कादरी जालपुरी भी खड़े हैं। अब आप देख रहे हैं हम हाईवे पर आ गए हैं। अब सीधे यहाँ से हम निकलते हैं मुरादाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं। डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा, आका 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 मेरे आका मदीना बुला लीजिए, मेरे आका मदीना बुला लीजिए, मेरे आका मदीना बुला लीजिए, मेरे आका मदीना बुला लीजिए। आका 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 सहारा जा ही ये सरकार जिंदगी के लिए, मेरे आका मदीना बुला लीजिए, मेरे आका मदीना बुला लीजिए, मेरे आका मदीना बुला लीजिए, मेरे आका मदीना बुला लीजिए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, कि जिंदगी। तो मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं यही है वो मस्जिद जिसके बारे में हमने आपको बताया है। जी हाँ, ये है ईदगाह पर, मुरादाबाद में जो ईदगाह का चौराहा है, तो चौराहे के जस्ट बराबर में इसको बोलते हैं एक रात वाली मस्जिद, एक रात वाली। ठीक है, ईदगाह के जस्ट बराबर में। तो चलिए अब आपको हम इसके अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इमाम साहब का जो इसमें हुजरा है, जो कमरा है, उसकी क्या कंडीशन है। कभी मैं जालियां चूमूं बसा कर पंजतल दिल में, कभी मैं जालियां चूमूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। तो जैसे कि हमने आपको अभी बाहर से इसका मस्जिद का नज़ारा दिखाया था, तो अब हम अंदर आ चुके हैं और आपके सामने
हजरत बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुजूर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकबूल नईमी। जी माशाल्लाह। तो जैसे कि हजरत हम देख रहे हैं आपके इस हुजरा मुबारक में आने के बाद में, तो और जो मस्जिदें होती हैं उनके जो हुजरे होते हैं तो वो हमें इस कंडीशन में, जैसे कंडीशन में हमें ये हुजरा मिला है, आपका ये रूम है, कमरा है, तो ऐसे हुजरे हमें अधिकतर नहीं मिलते हैं। हम देखते हैं कि मस्जिदें बहुत वीआईपी बनी हुई हैं और इमाम साहब के जो रूम है, जो उनका हुजरा है, उसकी कंडीशन बहुत गिरी हुई होती है। तो ये आपका जो ये हुजरा मुबारक है, तो ये जब आप यहाँ पर आए थे तो ये तब ऐसा ही था या बाद में कमेटी ने इसको कुछ सुधारा? अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और एक पैगाम भी मैं देना चाहूँगा इस हवाले से। यकीनन उम्मत मुस्लिमा की ज़वाल की बहुत सी वजूहात हैं। उन जुमला वजूहात में एक वजह ये भी है कि जो मसाजिद के अइम्मा हज़रात होते हैं, तो इस दौर के लोग उनको बड़ी हक़ारत की नज़र से देखते हैं। होता यह है कि जब हम इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो हज़रत कहते हैं पीछे इस इमाम के। बेशक बेशक, सही है, बहुत बढ़िया। और जैसे ही नमाज से बाहर हुए तो एक इमाम का जो मकाम होना चाहिए, हम बिल्कुल उसकी कदर व मंजिलत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मकाम नमाज के अंदर है वही नमाज के बाहर भी है। बेशक, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अक्सर जो मसाजिद के अइम्मा हज़रात के हुजरे होते हैं इस तरह के, नहीं, बिल्कुल हाँ, हमने भी देखा कि जो मसाजिदें तामीर की जाती हैं तो जो सबसे कम जगह होती है, बाज़ जगह तो ऐसा होता है कि जीने के नीचे वाली जगह छोड़ दी जाती है। अभी हजरत मैं एक जगह गया तो मैंने देखा कि जीने की नीचे वाली जगह उसी में एक किवाड़ लगा दिया, इमाम साहब का हुजरा है। वो कौम का इमाम है, वो हमारे सरों का ताज है। बेशक, बहुत बढ़िया। जब हम कोई भी मस्जिद बनाएं तो एक अच्छी जगह का इंतखाब करें बेशक, इमाम बेशक। के हुजरे के लिए। जी सही फरमाया। बहुत बढ़िया मुफ्ती साहब। वो कौम का इमाम है और इमामत मेरी नज़र में हजरत इससे बड़े दुनिया में कोई मनसब नहीं है। बेशक, बहुत बढ़िया। इसलिए बेशक, कि मेरे करीम ने इब्तदाई उम्र से लेकर उम्र के आखिरी हिस्से तक इमामत की है। वही वाह, वही वाह। तो हजरत हम आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहते हैं। ये जो हम मेहनतें देख रहे हैं, इतनी अच्छी कंडीशन इस कमरे की, हुजरे की देख रहे हैं, तो ये क्या अराकीन कमेटी की मेहनत है या आपकी मेहनत है? हाँ, अराकीन की मेहनतें हैं ये। माशाअल्लाह अखलाक व किरदार के एतबार से यहाँ के जो अराकीन हैं बहुत खूब हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अइम्मा हजरात की कदर करके जानते हैं और ये उन्हीं की मेहनतें हैं। तो हजरत हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं कि इस मस्जिद के जो ये एक रात वाली मस्जिद है, तो इसके सदर साहब का क्या नाम है, कौन है वो? फिल वक्त इस मस्जिद के जो सदर साहब हैं वो हाजी शादाब साहिब हैं। तो हजरत एक सवाल और आपसे करना चाहते हैं कि आप जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, यानी जब आप यहाँ पर आए थे इस मस्जिद में, आपने मतलब दीन की खिदमत शुरू करी थी यहाँ पर आके, तो क्या ये हुजरा जो हम देख रहे हैं उस टाइम भी ऐसा ही था या आपके आने के बाद में इसकी कंडीशन सही हुई? नहीं, जिस वक्त मैं यहाँ आया था उस वक्त जी जी। इस रूम की जो कंडीशन है इस तरह की नहीं थी। बादहू हुआ और मैं यहाँ पे एक पैगाम ये भी देना चाहूँगा कि मुकम्मल तौर पर कसूरवार अगर अराकीन को ठहराया जाए तो ये भी बेजा होगा। बड़ी माजरत के साथ मैं हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ भाई ये सोच कर रहते हैं कि हमें ज़िंदगी भर यहाँ थोड़ी रहना है, जब तक भी आपका आबोदाना है। देखिए, करती कौम ही है, पैसा कौम ही का लगता है, लेकिन कराने वाला भी तो कोई हो। बेशक बेशक बेशक, सही बात है। जब तक रहें, जब तक आपका आबोदाना है, तब तक शायान शान के साथ रहें और मेहनतें करें। यकीनन अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। बेशक बेशक। तो ये सब मेहनतें हैं। अराकीन
को समझाया, अराकीन की मेहनतें, कौम का पैसा, मेरा कुछ नहीं है इसमें, जी जी, ये सब अराकीन की मेहनतें हैं। बस ये है कि राह मैंने दिखाई और अमली जामा उसको अराकीन ने पहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, आपने हमें ये जानकारी दी। हम आपसे आखिर में एक सवाल और करना चाहते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब के जो हुजरे होते हैं उसमें ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती है जैसे कि यहाँ की है। तो आप अराकीन कमेटी या मस्जिदों के जो मुतवल्ली होते हैं, जो अराकीन कमेटी होते हैं तमाम मस्जिदों के, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मुतवल्लियान मसाजिद को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़रूरत है जी मसाजिद को सजाने और संवारने की, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि ख़ासकर इमाम के हुजरे का भी ख्याल रखें। जी बेशक। अभी आपने देखा नहीं माजी में क्या हुआ कि छत ऊपर से गिरी, कंडीशन यही थी कि लोग, हम नहीं जानते अल्लाहु अकबर, इमाम की कदर व मंजिलत को, तो छत गिरी, इमाम और इमाम साहब के बच्चे सबका इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। अभी आपने देखा नहीं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहां पे भी एक छत गिरने से इमाम, वो तो है कि वक्त जब पूरा हुआ तो उसमें किसी को लबकुशाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी असबाब तो यही बताते हैं ना कि छत गिरी तो इमाम की अहलिया दोनों का इंतकाल हो गया। तो जहां आप मसाजिद को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, तो ख़ासकर इसलिए कि मसाजिद की जो रौनक है वो अइम्मा के ही दम से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सही तो फरमाया। खासकर उनका ख्याल रखें, उनके रहने की जो क़यामगाह है उसकी अच्छी से देखभाल करें, हम इमाम की कद्र करें। यकीनन आज हम अपने अइम्मा की कद्र करने लगे तो मुआशरे में आज भी इनक़लाब आ सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मुक़्तदियों के भी कुछ हुकूक होते हैं इमाम पर, बेशक, और इमाम के हुकूक भी कुछ होते हैं मुक़्तदियों पर। जी जी, मुक़्तदियों के हुकूक ये होते हैं कि भाई वो उनको वक्त पर नमाज़ पढ़ाए, उनकी शादी ब्याह में शामिल हो, उनकी नमाज़ जनाजा में शामिल हो। लेकिन इमाम के हुकूक भी कुछ होते हैं मुक़्तदियों पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस पीछे इस इमाम के और हो गया काम, इसके अलावा भी बहुत से हुकूक हैं। जी जी, बेशक। देखें कि हमारा इमाम किसी टेंशन में तो नहीं है, जी जी, किसी परेशानी में तो नहीं है, जी उसकी क़यामगाह कैसी है, जी, उसका रहन सहन कैसा है, किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है, हर चीज़ को देखने की ज़रूरत है। बेशक, तभी यह है कि हम कामयाब हो सकते हैं, वरना इसके इसलिए कि देखिए, जिस कौम का, जिस लश्कर का जी जी, सिपह सालार बेशक, भटक जाए, टेंशन में हो, जी, तो याद रखिए फिर वो लश्कर तबाही के करीब होता। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि लश्कर से ज़्यादा फैसिलिटी सिपह सालार के लिए ज़रूरी है। जी बेशक, उसको कोई टेंशन ना हो। जब लश्कर का सिपह सालार टेंशन में हो, परेशानियों का, मुसीबतों का शिकार हो, तो यकीनन तो फिर यह है कि वो कौम कभी भी फतेह उसको मैसर नहीं होती। हाँ, वो कौम यह है कि कभी भी उसको उरूज नहीं मिलता। इसलिए इमाम जो होता है ये कौम का इमाम होता है, हम सबके सरों का ताज होता है। तो ज़हनी एतबार से, उसके रहन सहन के एतबार से, हर चीज़ का मुतवल्लियान हज़रात अराकीन को और लोगों को उसका ध्यान रखना चाहिए। हज़रत, हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं इसी ताल्लुक़ से कि यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी या तीसरी मरतबा आया हूँ मैं, तो हमने एक बात और देखी, यहाँ पर काफ़ी उलमा इकराम का आना जाना लगा रहता है। इसकी क्या वजह है जो यहाँ पर काफ़ी उलमा इकराम आते जाते रहते हैं आपके पास? देखिए, पहली वजह तो इसकी ये कि ये शहर की एक मरकज़ी जगह है। जी जी। और दूसरी वजह ये कि अखलाक ये जो है ये बहुत बड़ी दौलत है। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छी बात कही आपने। जिसके पास अखलाक की दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसके पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने एक हदीस पाक को पढ़ा कि जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया
तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि उसने मुझसे मुसाफा क्या किया। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे करीम ने फरमाया कि जो किसी आलिम के पास बैठा माशाअल्लाह, वो मेरे पास बैठा। क्या बात है हजरत। और बचपन से मैं इस लाइन में बाद में आया, जी जी, लेकिन ये पैगाम उलमा की कदर करना ये हमारे घर से हमें घुटी में पिलाई गई है। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ नहीं, मेरे घर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की आमद व रफ्त यह रहती है। और ये अखलाकी है कि जब हम अच्छे से पेश आते हैं तो हर आदमी यहाँ आता है। माशाअल्लाह। अच्छा हजरत, आप जो यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, कितने साल आपको यहाँ पर हो गए? यहाँ मुझे खिदमत करते हुए तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया। माशाअल्लाह, 3 साल हो गए। जी। तो यहाँ की जो आवाम है, जो यहाँ की आवाम है, कमेटी है, सदर साहब हैं, तो कोई भी कैसी भी कोई आपको परेशानी तो नहीं यहाँ पर? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई अरे, परेशानी नहीं। माशाअल्लाह। बहुत उम्दा है यहाँ के अरकान, बहुत अच्छे लोग हैं। जी, जी। और अहले मोहल्ला बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं, माशाअल्लाह, बड़ा प्यार करते हैं। किसी तरह की यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरा ये पैगाम और लोगों के लिए, यहाँ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा लोग हैं और बहुत ध्यान रखते हैं हर एतबार से। तो हजरत, जैसे कि आपने देखा, अभी हमने हजरत से मुलाकात करी और हजरत ने हमें सब कुछ बताया, आपने सब कुछ देख भी लिया, समझ भी लिया। तो यहाँ का माहौल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जैसा माहौल यहाँ का है, जैसा हुजरा यहाँ का है, मैं चाहता हूँ और आप भी चाहें कि तमाम इलाके की, तमाम पूरे हिंदुस्तान की, बल्कि बाहर के देशों में भी ऐसा ही इमाम के लिए ऐसी ही कंडीशन हुजरे की होनी चाहिए और ऐसा ही इंतजाम होना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।